श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु साहब कर जानिए, पंखा कर थोड़ा दिखाओ। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समान। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा, पल पल ध्यान लगा। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में हो करो, हे उतारो पार, हे उतारो पार। अखंड मंडलाकारं, व्यापदेन चराचरं। तत्पदं दर्शितं, तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। इस असार संसार में भटकते जीवों का उद्धारक अखिल विश्व के संत सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मूल मंगल में संत समाज मंच पर उपस्थित पूज्य रामेश्वर बाबा, संत मठ के प्रचारक पदाधिकारीगण एवं भक्तिमती माता बहनें तथा प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सबको कोटि नमन। तो यह बात हम लोगों को विदित ही है कि किस उद्देश्य से यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। वैसे तो हमने जब पूछा माता जी से कि किस उपलक्ष्य पे सत्संग रखा गया है, उन्होंने कहा स्वर्गीय श्री नारायण बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर जिनके दो को फूटते हैं, उनके भी कुछ मान्यता थी। 3-4 गो उनके मन में संकल्पित गुरु महाराज के प्रति प्रेम था कि हमको सत्संग कराना है, किसी कारणवश नहीं कर पाए। उसी उपलक्ष्य पर आज वह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम लोग भजन कीर्तन के माध्यम से संत स्तुति गुरु व्यक्ति का गान किया। फिर उसके बाद सदग्रंथ है श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया। 7वें सोपान उत्तरकांड, जिसमें आया कि मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है। यूं तो संसार में आना जाना लगा रहता है। हमारे सनातन धर्म में यह नियम है कि कोई भी कार्य करते हैं तो जिसको जिसके प्रति पूजा पाठ हवन जो भी जिनको भाता है वो करते हैं। उसी प्रकार जिनको गुरु महाराज की प्रति श्रद्धा है, प्रेम है,
तो वो सत्संग का कार्य करने लगता है। सुन रहे थे कि मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष भी संत वाणियों को सुनने के लिए आते हैं। हमारे रामेश्वर बाबा कह रहे थे कि हम लोग क्या हैं, जब वे महापुरुष समाधि त्याग कर सत्संग सुनने आ सकते तो हम लोग उससे भर गए हैं। मनुष्य समिति में आया है मानव, वो संकेत कर रहे हैं मनोरभव हे मनुष्य। मनुष्य का चोला पहने से मनुष्य नहीं बनता, उस चोले को पहले उतार कर फेंक। कौन सा चोला? जिस चोले में रह करके दानव वाले कार्य कर रहे हो। मनुस्मृति कहते हैं हे जगत के प्राणी, पहले तुम मनुष्य बनो, फिर तब तुमको जो बनना है बनते रहना। तो हम लोग तो कुछ और ही बनना चाहते हैं, इसीलिए कहा मानव तो मानव बन, छोड़ के सब पागल बन। पागलपन क्या है? धन एकत्र करना, दारू पीना, शराब पीना, तम्बाकू खाने से क्या है? ये पागलपन है। किन्हीं ने कहा है कोई पागल है धन के पीछे, कोई पागल है नौकरी के पीछे, कोई पागल है घर बनाने के पीछे, कोई पागल है संसार बनाने के पीछे। अरे सबसे बड़ा पागल वह है जो पागल है परमात्मा के पीछे। पागल ही बनना है तो पागल बने परमात्मा के पीछे। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। क्या सुन रहे थे? बड़े भाग मनुष्य बाबा ये कब कह रहे हैं? किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? जब राजा श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटते हैं, जब राज्याभिषेक होता है, राजगद्दी पे बैठता है राजा, जब वो बन जाते हैं, राजा के समाज में जो प्रजा रहते हैं, राजा का उत्तरदायित्व होता है हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। राजा देश के लिए होता है, देश के लिए, राजा के लिए देश नहीं होता है। राजा देश के लिए होता है, हित के लिए होता है। ये नहीं हम राजा बनेंगे तो हम सबको लूटेंगे। रावण क्या कर रहा था? यही कर रहा था ना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाहर असुर अधम अभिमानी। संसार में जब भी जिस युग में विपत्ति उत्पन्न हुई, उस विपत्ति को निदान करने के लिए, हल करने के लिए प्रभु अनेक रूप धारण किए, अनेक वेश धारण करके उसका वध करके फिर उस कार्य को पूरा किया। रावण भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे। रावण ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण थे, भक्त थे, उसके जैसे कोई बड़ा भक्त नहीं होगा पृथ्वी पे। हम लोग तो जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, धूल चढ़ाते हैं, लेकिन रावण गला काट के चढ़ाते थे। सो रावण का देखिए क्या दशा हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ चर्चा करके कल्याण हो जाएगा। विचार कीजिए, कल सुना रहे थे एक बार, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? माँ पार्वती है। कहाँ जा रहे हैं?
सत्संग सुनने के लिए। कहाँ पे? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान किया, रिस्पेक्ट दिया, आरती उतारने लगे। मां सती को भ्रम हो गया। कहते कुंभज ऋषि संत हैं, पहुंचे हुए महापुरुष हैं, ये तो मेरे पति देव का ही आरती उतार रहे हैं, जिससे अच्छा है मैं इनसे ही सत्संग क्यों ना सुन लें। सत्संग में तो बैठे थे, पर मन में अहंकार, अभिमान उत्पन्न था, इससे बड़ा मेरा पति ही है। इसीलिए महापुरुष ने कहता है, तेरी माटी में मिलल माटी, पानी में पानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। कभी अभिमान नहीं करना, इतना सुंदर शरीर है। जब प्राण निकल जाएंगे तो क्या होगा? कोई रखना पसंद नहीं करेंगे, तुरंत कहेंगे ले जाओ इसको, हटाओ, नहीं तो भूत हो ही घर खाएंगे। आपको कोई देखना पसंद नहीं करेंगे। 2 दिन रखना क्या, 1 दिन रखना पसंद नहीं करते हैं जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं। तो भगवान राम जब राजा बने, उन्होंने सबको बुलाया। किनको किनको बुलाया? गुरु, ब्राह्मण, प्रवासी, जितने प्रजाजन थे सबको बुलाया। क्यों बुलाया? हम आपके समाज में कोई दुखी रहता है या मारपीट हो जाता है, पंचायती बैठाते हैं, है ना, मुखिया में वो जो भी मुख्य आदमी रहते हैं बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसका समाधान कर दें, मेल से रहे, है ना। जहां तक होता है आप लोग समाधान मिल करके करते हैं, उसी तरह उनका समाधान के लिए बुलाया। क्या कहते हैं? जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रजाजनों, हे ब्राह्मणों, हे गुरुजन, आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना स्वार्थवश नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे कि हम राजा हैं, आप पे शासन कर रहे हैं और हम जो कहेंगे वो आप करना ही पड़ेगा। ऐसा आप नहीं करेंगे। आपको इसमें से जो अच्छा लगेंगे वही करेंगे। तब क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं भाई, जैसे आप लोग यहाँ सुखी हैं, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी को कष्ट तो नहीं है, दुख तो नहीं है? सबों ने कहा कि नहीं महाराज, हम लोग आपके राज्य में सुखी हैं, कोई चीज का कमी नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, जैसे आप लोग यहाँ सुखी हैं, कोई दुख नहीं है, सदा के लिए यहाँ रहने नहीं आए हैं। कितना दिन रहेंगे? उस समय तो 1000 वर्ष भी जी लेते थे, है ना। अभी 70, लेकिन कहते हैं कलयुग में 100 वर्ष से आयु है। 100 वर्ष कोई कोई ठेका देते, लेकिन अभी नहीं ठेका पाते हैं। हाँ, तो 100 वर्ष की जिंदगी में अभी तो 60, 65, 70, 50, 30 इसी के अंदर में जा रहे हैं। क्यों? इसी में अभिमान कर रहे हैं कि माटी का बना शरीर माटी में मिल जाएंगे, पानी में बहा दिए जाओगे, आग में जला दिए जाओगे। कौन चीज का अभिमान? हम लोग चाहते हैं कि सदा रहेंगे यहीं पर। ऐसे मतलब कि धन एकत्र करते हैं कि कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। धन का 3 गति होता है। धन यदि आपके पास है उसको भोग कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया खाइए पीजिए,
और उसमें से कुछ दान कीजिए मंदिर में। आप चाहते हैं हम मंदिर में दान करते हैं, वो महात्मा ऐसे खा लेते हैं, वैसे खा लेते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं। अरे वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, दान न किए हैं, आपका जमा है, चाहे वो बहा दे, आपका रखा हुआ है। कहेंगे कैसे? एक ऊंचे दर्जे का भक्त में राजा श्वेत, गुरु महाराज की प्रथम पृष्ठ के बाद पलटाइएगा सत्संग सुधा सागर में उन्होंने व्याख्यान किया है कि राजा श्वेत ऐसा कर्म किया था कि वह ब्रह्म लोक प्राप्त कर लिया था। फिर उससे क्या चूक हुई थी कि ब्रह्म लोक में जाकर के उन्हें दुख खेपना पड़ा। कौन सा दुख था? ब्रह्म लोक प्राप्त करके उसको भूख प्यास खूब सता रहे थे, कुछ खाने के लिए उसको नहीं मिल रहे थे, व्याकुल भूख से छटपट कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मदेव, यह मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? कहे राजा श्वेत, तुमने कर्म तो किया लेकिन किसी भूखे को नहीं भोजन कराया, कभी दान नहीं किया। आज वही परिणाम स्वरूप तुम्हारे सामने है, तुम्हें भूख प्यास सता रही है। फिर उन्होंने कहा है कि महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? कहा जब तक तुम्हें संत अगस्त ऋषि जो संत थे उनका दर्शन नहीं होता है, जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक तुम्हारा यह कष्ट दूर नहीं होगा। तब कहते हैं अब क्या करो, भूख से तो प्राण निकल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर अमुक झील के पास ज्यों का त्यों रखा हुआ है, जाओ उसी शरीर का, मृत शरीर का मांस खा करके अपना चक्षु भूख को मिटाओ। कैसा लगेगा? अपने ही शरीर का मांस खा रहे हैं, किस काम का? ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिए। नित्य प्रतिदिन जाते युक्त सरोवर अपने ही मृत शरीर का भोज खा करके अपना भूख प्यास को तृप्त करते। संयोग बस उससे होकर के एक दिन संत अगस्त गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि दिव्य आत्मा है, मृत शरीर का मांस खा रहे हैं। उसके समीप जाते हैं, निकट जाते हैं और उन्होंने कहा, तुम कौन हो इतने दिव्य होकर के मृत शरीर का भोजन कर रहे? तब उन्होंने कहा, मैं राजा श्वेत हूँ। यह दशा कैसे हुए? तब उन्होंने कहा, हमसे चूक हो गया, मैंने दान नहीं किया था और भूखे को भोजन नहीं कराया, जो मुझे यहाँ पे दुख सता रहे हैं। आप ही कृपा करेंगे जो मैं इस दुख से मुक्त हो जाओ। तब उन्होंने कृपा किए, तब जाके वह मुक्त हुआ। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? गुरु महाराज कहने का कृपा किए हैं। देव दानव जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी क्या बोले? जो ब्रह्मचर्य जी का पालन करके आओ। तब उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश में क्या देते हैं? किन्हीं को दो, किन्हीं को मौ। क्यों? दो से दया कीजिए, दान कीजिए। मौ से उनको क्यों कहा? मानव बनो, तुम दानव हो ना, मानव बनो, फिर तुम्हारा कल्याण होगा। और दया करो जीवों पर। ये नहीं कि हम जिसको पाते हैं उसी को खा जाते हैं। राक्षस का वही काम है ना, हम लोग उससे कम थोड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, मांस खा के, मछली खा करके जो चाहते हैं कि हम गाय दान कर देंगे, तिल भर मछली खाए के करे करोड़ कोटि गाय दान, तो भी नहीं हो सके नरक लीला। मतलब कहते तिल भर मछली खा करके
यदि चाहते हैं हम गाय दान कर देंगे, हम पाप से बच जाएंगे, तो नहीं बचने वाले हैं। उससे कैसे बचेंगे, इस विषय पे कल पाठ होगा सुबह में, उस पर समझाएंगे। तो पहले मानव बनिए। मानव का शरीर है, लेकिन इसमें रह करके हम लोग कौन कौन सा कर्म करते हैं? पशु व्यक्ति वाले। आहार निद्रा भय मैथुन च समान एकत्र पशु बिनाराम ज्ञाने विशेषो अधिको ज्ञाने हीना पशु ही समाना। खाना पीना जान प्राण का भय और बच्चे को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, वही हम भी करते हैं। तो हमें और उनमें क्या अंतर रहा? सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहा कि पशु को पूंछ है, सिंह है, और हम लोग बिना पूंछ का सिंह का ही पशु हैं। मनुष्य का भाग है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। भाग मतलब हिस्सा होता है। आपके हिस्से में आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकते हैं आपका कैसा भाग है। इतना सुंदर शरीर मेरा। समाज में तो बहुत तरह के लोग हैं, कोई विकलांग है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। क्यों? ये उनका भाग्य का जो है वही उसको मिला है। अब की चुकी है तो फिर ना मिली है, अब की बनी ना फिर ना बनेगी। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि सदा के लिए हम आप रहने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ से आप जाएंगे, वहाँ भी आपको दुख नहीं सताए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, यदि अच्छा लग रहा है इसको जीवन में उतार करके कीजिए। तो वही उपदेश करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा। सो पत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य यही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। यदि समय से चूक जाता है, काल से चूक जाता है, तो दोष किसको देता है? देवता पितर को, गुरुजनों को, परिवार को और अपने कर्म को। मेरा कर्म ही ऐसा रहा कि हम सत्संग में नहीं जा पाए, मेरा कर्म ऐसा रहा कि हम पूजा नहीं कर पाए। ये किसको ठग रहे हैं? स्वयं को ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। और कबीर साहब कहते हैं, माता न पूजे पिता न पूजे, खाए छे जर्दा पान। माता न पूजे पिता न पूजे, खाए छे जर्दा पान। हरि गुरु शरण में कहियो न गेले, संत चरण में कहियो न गेले। कहना के होते कल्याण, बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई। जीवा परल छे भारी भरम के जाल में। ये संसार में आकर के भ्रम में फंसे हुए हैं। इसलिए जर्दा पान खूब खाइए, दारू शराब सिगरेट खूब खाइए, तो याद रखिए, घोड़ा को देख लीजिए, घोड़ा के मुंह में लगाम है ना, आंख में पट्टी, वही लगेगा। संत महात्मा ने बताया है, उन्होंने प्रमाणित करके पहले देखा है, फिर उन्होंने ग्रंथ को अपना रूप दिया। इसलिए
सबों को चाहिए कि मनुष्य शरीर जो मिला है यह बड़े भाग से मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं करे। यह जिस उपलक्ष्य के सत्संग रखे हैं, आप सोच सकते हैं कि समाज में बहुत कोई मर करके जाते हैं, क्या सबके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम होता है? नहीं होता है। पुण्य का पूंजी है जो कि आज हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। गुरु से उनको इतना लगाव था और गुरुदेव की कृपा हुई। ये नहीं सोचेंगे ये छोटा मोटा सत्संग है, सत्संग कोई छोटा मोटा नहीं होता है। आप ये अकेले बैठ के भी स्तुति प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, तो वह सत्संग भी वही सत्संग है। और यह सत्संग यही होता है जहाँ कहीं अधिक जुड़ता है, कहीं कम जुड़ता है। सत्संग सत्संग है। बाबा देवी साहब कहने की कृपा किए थे, लल्ला यदि कोई व्यक्ति सुनने के लिए बैठा रहता है तो मुझे सोने की इच्छा नहीं करती है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे जितना ज्ञान ले सके मैं उसे देने के लिए ही तो आया हूँ। जब सब कोई चले जाते थे बाबा देवी साहब के पास से उठ करके, एक बार बाबा देवी साहब आंख मूंद कर ध्यान कर रहे, मतलब सब प्रवचन करे, आंख बंद करके, तो सब कोई चले गए। सब चले गए, देखें कि तार का वृक्ष है बगल में, चारों तरफ से बहुत सारे वृक्ष है। तो गुरुदेव और सब शिष्यगण आए, कहे कि हुजूर सब तो चले गए, अब किसको सुना रहे हैं? कहा देवगण बैठे हुए हैं, वही लोग सुन रहे हैं। कैसी दृष्टि हो? दरिया साहब तो प्रत्यक्ष दिखाया, जब सत्संग हो रहा था दरिया साहब के सत्संग में, तो जो सत्संगी लोग आगे में बैठे हुए थे तो उनको कहा कि थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। तो उनमें से एक सत्संगी खड़ा हो गया, काहे छोड़ेंगे जगह? कहा कि देव लोग भी आने वाले हैं, उनके लिए जगह छोड़ दीजिए। आप ऐसे ही बोलते हैं, क्या प्रमाणित है? क्या देखना चाहते हैं? कहा। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे देवगणों, इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में है तो आप इस स्थूल शरीर में दर्शन देने की कृपा करें ताकि हमारे भक्त गणों को विश्वास हो जाए। तब देव लोगों का दर्शन किया था। तो वह दृष्टि हम आपके पास भी है, लेकिन नहीं जानते हैं। इसलिए यह जिस उपलक्ष्य में सत्संग करा रहे हैं वह क्रम है हमारे कर्म में। हम कैसा कर्म करके जा रहे हैं संसार से, वही याद दिलाते हैं। कैसे? धरती की गोद में खेलते हैं कोटि फूल, बिरले ही याद रखते शेष जाते लोग भूल। जगत हित जो काम आते जगत न पाते तो भूल। संसार में बहुत चले गए, दादा परदादा माँ बाप सब लाइन में है, लेकिन उनमें से याद कीजिए कभी चर्चा होता है दादा परदादा का? वैसा कर्म करके ही नहीं गए हैं। और महापुरुषों को देखिए, हम आप मरते हैं संसार से, जब शरीर त्याग करके जाते हैं, हम आप लोगों के आगे में क्या लगता है? स्वर्गीय लगता है ना? लेकिन कौन देखने गए हैं कि स्वर्ग ही गए हैं? और महापुरुष के पीछे आगे देखिए क्या है? महाप्रयाण ब्रह्मलीन है ना। मतलब जो महापुरुष होते हैं उनका जाना किसी और तरीके से होता है और हम साधारण आदमी किसी और तरीके से जाते हैं। जैसे बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली का तो वही दांत रहता है, उसी दांत से अपने बच्चे को जब देखिएगा कि इस जगह से उस जगह ले जाएंगे, पकड़ता है बच्चे को, देखें कि नहीं? उसी दांत से पकड़ के इस जगह से उस जगह ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को खरोच तक नहीं आता है। उसी दांत से चूहे को पकड़ता है, चूहा का प्राण निकल जाता है। सेम उसी तरह हम लोग जैसे कर्म करते हैं, जो सज्जन वृंद रहते हैं कहते हैं उनके लिए देवगण देवदूत भेजते हैं, और जो दुष्ट कर्म करके जाते हैं उनके लिए जमदूत आते हैं, तो उनको दंड भुगाते जाते हैं। अभी नहीं मानेंगे तो जमराज मनाएंगे, मार के तुम्हें तुम्हारे दंड भुगवाएंगे।
जिस बच्चे पे, जिस परिवार पे, जिस धन दौलत पे हम लोग अभिमान करते हैं, उस अभिमान का क्या है? साहब कहते हैं, कांचे ही बांस के डोलिया बनावल, ले चल गंगा किनारे। कांचे ही बांस के डोलिया उठावल, ले चल गंगा किनारे। तब भाई भतीजा मिली कसी कसी बांधे, जैसे नगरिया की चोरे। जब आपके शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी ना, कैसे बांधेंगे आपको? कच्चे बांस का चिचरी बनाएंगे, उस पर आपको लेटाएंगे और ऊपर से रस्सी से बांधेंगे। अरे जीते जीव तो वैसे ही रखें, मरने पे तो बेचारा क्या करेगा, शरीर तो हिलता तक नहीं है। कहते हैं ये कहीं मुर्दा बन के हम लोगों को दबा ना दे, रस्सी से बांधते हैं ना। कौन बांधते हैं? भाई भतीजा मिली कसी कसी बांधे, जैसे नगरी के चोर है। हमारे नगर में, गांव में यदि कोई चोर पकड़ा जाता तो उसे जैसे बांधते हैं, दंड देते हैं, उसी प्रकार हमारा गति होता है। और कोठी के जन्मल से भेल दुश्मन, घूमि घूमि आगिया लगावे। जिसको आपने जन्म दिया है उसमें वो वैध हो जाता है, और 5 फेरा लगाएंगे तब आपको आग देंगे। और उसमें से कोई डंडा लगे खड़ा रहेंगे, कब इसका सिर भोर है। इसलिए उस चीज को याद कीजिए। क्या? बाबा देवी साहब का उद्देश्य कब्र में दाखिल होने के पहले, चिता में जलने से पहले क्या करें? मोक्ष को प्राप्त करें। दुनिया वाहम है, अभ्यास करो। कितना सुनाए? जो सुनाते समझते हैं उसी को कीजिए, करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आंखें खोले तभी सवेरा। डेली सुनिए, और उसे नहीं कीजिए तो क्या लाभ? इसलिए करना चाहिए। एक कथा है, बोध गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए। उसका बहुत बड़ा महत्व है। कहेंगे कैसे? गया जो नाम है, गयासुर नाम का राक्षस था। उन्होंने इतना तपस्या किया था। तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जब उनको कहा कि मांगो, वर मांगो, तो ये क्या कहते हैं? हम आपसे क्या वर मांगेंगे, आप ही हमसे वर मांगेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जब इनका तपस्या को देख करके खुश हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो कहते कि वर मांगो। ये कहते हम आपसे वर क्यों मांगे? हो गया ना अचंभित वाली बात। ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों? आपसे बड़े तो हम है ना, हम बुलाए तब ना आप आए, इसलिए हम ही से मांगे। उन्होंने बहुत शक्ति को अर्जित कर लिया था। ब्रह्मा जी को भय हो गया, उसका शक्ति का अंदाजा लग गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तुम ही देना चाहते हो वर। तो उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपना शरीर हमको दान कर दो। ब्रह्मा जी पहले मन में विचार लिए थे कि इसका शरीर को अगर हम ले लेते हैं, इसका शरीर को नष्ट कर देंगे, इसके शरीर पर होम जाप करेंगे। उन्होंने जब शरीर दान दिया तो 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी उनके सीने पर होम जाप किया। कितना दिन? 100 वर्ष। जब पार होने लगा, ये मरेगा क्या, इस पर और शक्ति उत्पन्न हो गया। ये धीरे धीरे उठने लगा। अब तो
हाहाकार मचने लगा। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, और जब भगवान विष्णु आते हैं तो उनको सब कहानी सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु वही गयासुर राक्षस का गले पे अपना चरण रखते हैं, और प्राण जब भागने लगते हैं तब भगवान विष्णु कहते हैं, गयासुर मांगो, क्या वर मांगते हैं। अब तो समझ गए। कभी कभी दानव लोग जो उपद्रव मचाते हैं वो भी चाहते मेरा उद्धार हो। क्यों? कहता है कि हम आपके भक्त को इसलिए सताते हैं, उनका रक्षा करने आइएगा, मेरा उद्धार कीजिएगा। वे भक्ति करके अपना जीवन मुक्त करते हैं, और आप हमको दंड दे करके। अगर आते तो हमारे कारण, यदि हम आपके भक्त को नहीं सताएं तो आप आएंगे, शरीर धारण करेंगे। इसलिए कहा भगत के वश में भगवान। किसी से भजते हैं, लेकिन भजते तो हैं, प्रभु भाव का भूखा है। रत्नाकर के बारे में जानते होंगे, कितना बड़ा हथियारा था। कहते हैं 7 गारे जनेऊ जो पहनते हैं ब्राह्मण लोग, इतना पतला धागा होता है। कहते हैं 7 गारी जनेऊ जमा हो गया था। कितना हत्या किया था। सो क्या हुआ? सो तो मुक्त हो गए, है ना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इस सब अधिक होता है कि पूर्व जन्म में आपका जो वध किया इस जन्म में आप कर रहे हैं, नहीं तो अब आप कर रहे हैं तो आपका फिर होगा। इसलिए कर्म करने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। हम लोगों को विवेक है, बुद्धि है, विवेक से हम लोग काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ विवेक कुत्ते को नहीं है, जानवर को नहीं है। हम लोग विचार कर सकते हैं, इसका फल यह होगा, इसका परिणाम यह होगा। लेकिन कभी आप देखिएगा बहुत तरह का मिठाई, काजू किशमिश कुत्ते के आगे में रख दीजिए, कुत्ता नहीं खाएगा। सूखी कुछ दे दीजिए हड्डी वगैरह, तुरंत वो खाने शुरू कर देंगे। और वही मिठाई मनुष्य के आगे में दीजिए, मनुष्य तो खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन अभी मनुष्य ऐसा हो गया है तो हड्डी प्यारा है। मांस भक्षण करने वाले को 8 प्रकार के दोष लिखे हैं, नहीं गुरु महाराज लिखे हैं ना। काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, जितने प्रकार के उसमें आते हैं। तो 8 प्रकार के जो घातक हैं, सब पाप किसको लगता है? खाने वाले को। यदि खाएगा नहीं वो तो कोई काटेगा, कोई बेचेगा इसको? नहीं बेचेगा। कोरोना काल में तो पता लग ही गया होगा, माँ बाप बेटा का नहीं, ना बेटा माँ बाप का। अररिया में देखे थे, विधायक का बेटा जो मरा था, कोई नहीं सटा। जिससे भी नहीं होता है मट्टी काटने वाला, उसी से उसको गड्ढा खोदा, उसी से उठाकर उसमें दिए। क्यों? करुणा का रूप है, करुणा है ना। करुणा, ईश्वर का करुणा सब जीवों पे है, दया। इस कोरोना काल में क्या हुआ? ये तो बीमारी पहले से है, लेकिन इसका नाम आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है ना, टेक्निकल जमाना। हैजा फौजी पहले भी आते थे कि गांव का गांव सुन हो जाता था, वही बीमारी है। अभी तो देखते हैं कितना प्रदूषण, कितना कुछ, कितना गाड़ी है, कितना मतलब बहुत तरह का नशा पदार्थ खुल गए हैं। वही पदार्थ का कारण है कि आज 100 वर्ष का आदमी 50 वर्ष में जा रहे हैं। जितना सुविधा उतना दुख। पहले पैदल चलते थे बहुत दूर, पहले सुने नहीं होंगे हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रहा है, लेकिन अभी प्रथम बच्चे में भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये क्या है? अन्न का प्रभाव है, और कुछ करना नहीं चाहते। पहले लोढ़ी से ला रहा था जाता,
मेरी मम्मी अभी वो जाता चलाती है। अभी उसको अभी दे दीजिएगा ना 50 या 100 1 कुंटल, सिर्फ लेके चल देगी। हैं? और खेती बाड़ी भी खूब करते हैं। हमारे भाई लोग घर में नहीं रहते हैं। अभी इस माँ बीमार पड़ गई तो आई थी यहीं पे, हम इलाज कराए थे। हमको बहुत कोई कहा वो आपको क्या मतलब है घर से? हम बोले क्या मतलब है, आप नहीं जानते तो नहीं बोलिए। जब तक माँ बाप है तब तक मेरा फर्ज है, और माँ बाप का कर्ज है कोई चुका नहीं सकता है। आज नेट खोले थे हम और सब कोई स्टेटस लगा रहे हैं, आज शायद माँ का दिन है, मदर डे सब लगाते हैं, इसमें स्टेटस खूब लगाए हैं। मदर डे लगाने से क्या होगा? जो माँ का चरण नहीं छूना जानता है, प्रणाम नहीं करना जानता है, तो स्टेटस लगाने से मुक्ति हो जाएगा? हैं? जब तक माँ बाप है तब तक उसको सेवा कीजिए अच्छा से। माँ बाप को पूज कर भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते, कोई सेवा नहीं कीजिए। यदि आप माँ बाप का सेवा करते हैं तो आपको स्वर्ग लिखा हुआ है। स्वर्ग तो जरूर कीजिएगा। ध्रुव देखिए, प्रहलाद देखिए, कौन है? प्रहलाद को माँ के पेट में ही शिक्षा ग्रहण हुआ था, राक्षस कुल में। मनुष्य शरीर तो मिला, मनुष्य शरीर पाने का उसका जो मूल कारण था, जो फर्ज था, वो नहीं अदा करके दुरुपयोग किया। मनुष्य शरीर पाने का उपयोग करना चाहिए। जैसे संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य शरीर मिला है, जिस प्रकार कोई दुकान करता है, यदि 100 रुपया का सामान है, उसका मूल्य देखिएगा 105 रुपये 110 रुपये रखते हैं ना, उसमें डेट रहता है, इतना दिन तक चलेगा। दवाई का डेट होता है, हर चीज में तो अब एक्सपायरी डेट दे दिए हैं। यदि 100 रुपये का सामान 105 रुपया दाम रखा है, अगर नहीं बिक रहा है, डेट खत्म हो जाएगा तो 100 रुपया घाटा लगेगा ना। 105 रुपये में नहीं बिक रहा है, यदि वो चतुर प्राणी है, चतुर दुकानदार है, तो क्या सोचेंगे, कम से कम मूल का मूल लौट जाए। अरे इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम फिर से तो मनुष्य मिल जाए, वैसा कर्म करना चाहिए। भक्ति बीज बिन से नहीं जाए परे जे चोर, है ना, जो जुग जाए अनंत, उच्च नीच घर जन्म ले तो संत को संत। इसका मतलब क्या हुआ? दुकानदार को उदाहरण क्यों दिया? अरे जब दीक्षा लेके इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। भगवान बुद्ध को 149 जन्म पहले लगा, 50वां जन्म था जो कि उनको निर्वाण पद प्राप्त हुआ। हम कह रहे थे माँ बाप का सेवा, महामोद कल्याण नाम सुने होंगे। भगवान बुद्ध का परम शिष्य थे, सेवा में तो उनका आनंद था परम शिष्य में, लेकिन उनका जो शिष्य में थे महामोद कल्याण पहुंचे हुए भिक्षुक थे। एक दिन क्या होता है कि जंगल में जब गए, जंगल में कुछ डाकुओं ने उसका ऐसा हालत किया कि शरीर का एक एक हड्डी चूर कर दिया था। लेकिन उनमें वह शक्ति था कि शरीर से वह निकल गया था। जैसे गुरु महाराज का ऑपरेशन हो रहा था हड्डियां का, जब उनको नशा देने लगे बेहोश करने के लिए, गुरु महाराज क्या कहें, कितना देर के लिए ऑपरेशन होगा? 4 घंटा के लिए। 4 घंटा के लिए निफिक्र ऑपरेशन करो। गुरु महाराज चले गए अपने सूक्ष्म ध्यान में चले गए। 4 घंटा जब पूरते हैं, जब ऑपरेशन हो जाते हैं, गुरु महाराज प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा कहे कष्ट तो होता ही है ना, ये शरीर है, जब तक संसार में रहेंगे दुख होगा। ये शरीर को पिंड कहा गया है, पिंड में रहेंगे तो कष्ट होगा ही, इसीलिए पिंड से निकलने की युक्ति बताएं। तो महामोद कल्याण को जब हत्या करने लगे तो शरीर से निकल गए, वृक्ष पे चले गए। जब शरीर को उसका चूर चूर कर दिए, तब वो डाकू लोग चले जाते हैं, तब शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर किसी लायक नहीं था, लेकिन बल था, तपोबल के बल से भगवान बुद्ध भिक्षु सभा में उपदेश कर रहे थे। तो वहाँ बुद्ध गंजन पहुँचते हैं और चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए।
जैसे सब भिक्षु ने देखा, उनको जब आज्ञा दिए परम धाम से धारने का, तो सब भिक्षु अवाक रह गए कि महामोद कल्याण निर्माण का समीप है और ये सिद्ध महापुरुष है, इनका हालत ऐसे क्यों हुआ भगवान? तब भगवान बुद्ध ने कहा इनका पूर्व जन्म का कर्म था जो इस जन्म में पूरा हो गया। कहा वो कैसा कर्म था? कहा ये पूर्व जन्म में अपने वृद्ध माता पिता को जंगल में ले जाकर के छोड़ा था, जहाँ पे जानवरों ने इसकी माँ बाप को हत्या करके एक एक मांस तीर नोच करके खाया था। आज उसी का परिणाम है। तो कर्म होता है ना, ये मनुष्य से जो कर्म होता है, आज भोगिए कल भोगिए, भोगना तो पड़ेगा है। लेकिन कहते हैं सत्संग भजन करते रहेंगे, जो होई सजा सूली कांटे चुभ जाए। मतलब जब रोड पे जाते हैं, जहाँ पे आपकी मृत्यु है, वहाँ पे हाथ टूट जाता है, एक्सीडेंट होता है ना, हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, थोड़ा सा खरो जाता है और उसको एहसास होता है, बोलते हैं उसको, कहते हैं कैसे ये हुआ? बाबा देखिए गुरु महाराज का कृपा है कि हम बच गए। भले उसको समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन वो तो बोलता जरूर है। जिसका पूजा करे वो इतना मन में है भगवान की कृपा है, बाबा बच गए। वहाँ पे हिजला आश्रम में वो जो है वो है सागमोहन का लड़का गिरा था, ये पूरा छिला गया, हेलमेट नहीं पहना था लेकिन बच गया। तो ये हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन अभी युवक लोग एक्सीडेंट होने के कारण क्या है, नया नया युवक उनको पता नहीं है कि उसमें चक्का में हवा कितना होना चाहिए। हवा के कारण ही एक्सीडेंट होता है। बड़ा बड़ा गाड़ी होता है उसको पता है नहीं, इतना वजनदार गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाँ, तो चक्का में कितना हवा रहना चाहिए। हम जब ड्राइव करते हैं, बाबा का गाड़ी करते थे, तो कितना हवा रखते थे? 32 से 35 चार चक्का में। कभी भी मोटरसाइकिल में हम चक्का में हवा रखिए 35 से 32 से रखिए, कम रहेगा तो चलेगा। आप ब्रेक मारेंगे तो फेंकाएंगे ही। फेंकाने का उद्देश्य क्या है? कारण हवा रहेगा क्या आप जल्दी आप उड़ेंगे? नहीं। जब पूज्य स्वामी चित्तरानंद जी महाराज को दिल्ली एम्स गए थे दिखाने के लिए, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से जहाँ जाते हैं, तो हवाई जहाज में देखिएगा कहीं व्यक्ति आ रहा है, यात्री को लेट ना हो जाए। अब तो ट्रेन में भी कर दिया है, स्टेशन पे लिफ्ट लगा दिया है, लिफ्ट से जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई वृद्ध है सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो वहाँ पे देखें दिल्ली एयरपोर्ट में 4-5 युवक खूब दौड़ते हुए बाबा जा रहे थे, लिफ्ट पे दौड़ते हुए जा रहे थे। हम पीछे में थे बाबा के, इतना दौड़ते हुए जा रहे थे, बाबा को धक्का लग गया, बाबा गिर के हम वैसे पकड़ लिए। तो बाबा बोले ये काल का गाल में जा रहा है, देखो इसको कितना जल्दी है। अरे सरकार तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन थोड़ा देर से ही जाइए। तेज गति जीवन क्षति। अरे 1 घंटा लेटे पहुंचेंगे, क्या होगा? जीवन तो बचेगा ना। लेकिन नहीं, समझ है इसका क्या लेते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? साधन भजन कीजिए। साधन भजन नहीं करेंगे क्या होगा? तो अभी पानी को यहीं पे विराम देंगे, है ना? फिर शाम में सत्संग होगा, आप लगाइएगा, भरपूर सेवा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।